हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी होली का त्योहार बढ़िया से आप लोग गुजिया उजिया खा के कलर वगैरह खेल के अभी भी आप देख रहे होंगे जैसा कि मेरे हाथों में अभी भी कलर लगा हुआ है। तो इसी के बीच में आपकी क्लासेस को लेकर आया हुआ हूँ और अभी भी सही से कलर जो है वो पूरी तरीके से छूटा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बढ़िया तरीके से खेला होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा त्योहार को। ठीक है। और अब हम एक बार फिर से आपकी क्लास जिसकी जरूरत थी आपको वो क्लासेस आपके बीच में लेकर आया हूं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस आता हूं मैं। ओके, ठीक है। तो सब कुछ परफेक्ट है जैसा कि क्लास को मैंने इससे पहले किया। आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा और बेहतर तरीके से। तो जितने भी नए बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आ रहे हैं, मेरा सबसे पहले सजेशन ये है, आप जाइए पहले पिछली क्लासेस को करके आइए ना, तभी तो ये क्लास आपको अच्छी लगेगी बेटा। ऐसे आप डायरेक्ट इस क्लास में आए तो आपको चीजें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो सजेशन यही है कि आप पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करिए, तब यहाँ पर आइए और फिर मुझे बताइए क्या आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आएंगी। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो, और काम उस तरीके से नहीं करेंगे तो चीजें उस लेवल पे जो है आपको वो समझ में आएंगी नहीं। क्लियर है? चलिए आगे अब हम बात करते हैं और पढ़ते हैं जहां तक चीजों को मैंने खत्म किया था। तो इससे पहले मैंने मिरर के बारे में पढ़ लिया था, मिरर को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब उसी मिरर को हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करने का काम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। क्लियर? तो कुछ कंडीशंस है, ये हमारा हेडिंग होने वाला है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो सामान्य नियम है वो क्या होते हैं। आइए हम उस पर जो है वो बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और चीजों को यहां से हम जो है वो बेहतर तरीके से जो है यहां से पढ़ने का काम करने वाले हैं। क्लियर? जैसा कि आप देखेंगे यहां पर। ठीक है। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो कुछ नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम आपको समझाएंगे। ठीक है। और बेहतर तरीके से हम समझाने का आपको काम करेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को क्या करना है, ध्यान से चीजों को आपको जो है वो पढ़ना है यहाँ से। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बढ़िया से इस तरीके से हम बना दिए हैं अवतल और उत्तल दर्पण बनाने के लिए। यहाँ से एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस सर्कल की मदद से हम क्या करेंगे, इस सर्कल की मदद से हम लोग जो है वो अवतल और उत्तल दर्पण जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है। ये रफ इरेज हो जाना चाहिए भाई। ओके, ठीक है। ये रहा। अब हम करेंगे क्या, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये दो कंडीशंस मेरे सामने जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ठीक है। ये हो गया आपका, ऐसा कंडीशन है। अब हम करेंगे क्या, इसमें से अगर हम आपसे बात करें तो कहेंगे ये अभी सर कोई मिरर बना नहीं है। क्यों मिरर नहीं बना है? तो इसलिए ये मिरर नहीं बना है बेटा क्योंकि अभी इस पर जो है वो पॉलिश नहीं हुई है। तो इस पर जो है वो पॉलिश इस तरीके से नहीं हुई है जैसे आप देख रहे होंगे। तो इस पर क्या है कि पॉलिश इस तरीके से अभी हुई नहीं है। तो पॉलिश नहीं हुई तो पहले हम इस पर क्या करेंगे, इस पर बढ़िया तरीके से जो है वो पॉलिश करने का काम करेंगे। क्लियर? यहां पर मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया। ठीक इसी तरीके से मैं इस पर भी पॉलिश कर दूंगा। क्लियर? इस तरीके से मैंने इस पे क्या किया है, ऐसे पॉलिश कर दिया है। और इसको मैं कॉपी भी कर ले रहा हूं ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत जो है वो हो ना। ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे क्या यहां से कि हम अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही चीजें को पढ़ा चुके हैं। ठीक है। कि
ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, इन सारी चीजों को मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। याद होगा आप सभी को कि ये आपका बेटा, ये आपका जो है ये ध्रुव होता है, ये आपका जो है वो वक्रता केंद्र होता है, और मिड पॉइंट यहां से आप जो जानते हैं वो आपका फोकस होता है। क्लियर? ये बातें आपको पहले से पता है। तो सेम इसी तरीके से यहां भी होगा, ये आपका P होने वाला है, और ये आपका फोकस होने वाला है, और ये आपका जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब वक्रता केंद्र होगा। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। और अगर हम बात करें ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो अगर हम इस मिरर की बात करेंगे तो ये मिरर हमारा जो है ये पता है कौन सा है, ये हमारा उत्तल दर्पण होने वाला है। कौन सा दर्पण होने वाला है ये हमारा? तो हम पहले से जानते हैं कि ये दर्पण हमारा जो है ये कौन सा होने वाला है, तो ये हमारा जो है बेटा वह उत्तल दर्पण होगा। क्यों? परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, जिसमें परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है बेटा, वह आपका कौन सा दर्पण होता है? तो वह आपका जो है वो अवतल दर्पण होता है। इस तरीके से। क्लियर? अब कंडीशन नंबर, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है समझिएगा, ठीक है? रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, इसको आपको समझना है बेहतर तरीके से। क्लियर? ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, और रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है उत्तल दर्पण पर, और अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है अवतल दर्पण पर, देखिए ना ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही, ये भी मुख्य अक्ष है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही इस तरीके से। ठीक है, तो हम डायरेक्शन बना दे रहे हैं कि इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरण चलकर आ रही है, और यहां भी ऐसे डायरेक्शन बना देंगे इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आ रही है। अब होगा क्या कि यहाँ पीछे जो है वो पॉलिश लगी है, पॉलिश लगी है तो प्रकाश की किरण पार करके जा नहीं पाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। तो टकरा के जब वापस होगी तो ये कहां से चली जाएगी, टकराने के बाद ये जो है वो कहां चली जाने वाली, फोकस से होकर इस प्रकार से चली जाएगी। क्लियर? प्रकाश की किरण जो है वो टकराने के बाद कहां से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, किसमें, आपका अवतल दर्पण में। क्लियर? ये बात आप सीखे। लेकिन अगर मैं यही उत्तल दर्पण की बात करूं तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण है फोकस से जा रही है, तो उत्तल दर्पण में भी सेम ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस से जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि पीछे आप देखेंगे कि पॉलिश लगी हुई है, तो पॉलिश लगी हुई तो प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मान लेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से होकर जाएगी और उसको हम ऐसे डैश डैश करके खींच देंगे। ठीक है, लेकिन दरअसल होगा क्या, वो प्रकाश की किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो ऐसे टकरा के क्या हो जाएगी, टकरा के इस तरीके से वापस चली जाएगी। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर पड़ेगी तो टकरा के वापस चली जाएगी, फिर उसको हम पीछे की ओर डैश डैश करके बढ़ाएंगे तो वो फिर फोकस से होके जाएगी। ये आपका कंडीशन है। मतलब उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन महसूस होगी, आभास कराएंगे कि वो फोकस से होके जा रही होगी। लेकिन अगर अवतल दर्पण होगा हमारा तो इसमें कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है बेटा, तो वो आपका जो है वो फोकस से होकर इस प्रकार से क्या होगा, फोकस से होकर आपका जो है वो चला जाने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। आइए हम रूल नंबर सेकेंड पर चलते हैं और देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकेंड जो है वो क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं। तो अगर अब हम बात करें इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से बात करें आगे, तो आगे हमारा जो है वो रूल नंबर सेकेंड क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। क्या रूल नंबर सेकेंड की बात करते हैं कि रूल नंबर हमारा सेकेंड जो है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस तरीके से रूल नंबर सेकेंड की। ठीक है, तो आपका यहां पर देखिए रूल नंबर सेकेंड क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम करेंगे क्या, फिर से वही क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग जानते हैं कि ये आपका जो है ये मुख्य अक्ष होने वाला है। क्या होने वाला है, मुख्य अक्ष होने वाला है। और ये आपका जो ध्रुव है, ये आपका जो मेरे भाई देख रहे हैं वक्रता केंद्र है, और बीचों बीच में जो आपका मिड पॉइंट होगा
वह आपका जो है वो फोकस पॉइंट होने वाला है। मिड पॉइंट फोकस, किनारे ये जो देख रहे हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी में पोल मतलब ध्रुव है, ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र। अगर उत्तल दर्पण बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं कोई इतना ज्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बनाना है तो आप बना लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आइए हम बना के दिखाते हैं। छोड़िए। एक मिनट दीजिए, बस थोड़ा सा बना दे रहे हैं, इधर ही से अपने हाथों से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका सपोज मैंने कौन सा मिरर बना लिया, ये आपका सपोज मैंने उत्तल दर्पण बना लिया और पॉलिश कर दिया इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये आपका जो है ये कौन सा हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या बात करेंगे, हम बात ये करने वाले हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण किससे होके आने वाला है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से जाएगा, तब क्या होने वाला है, तब वो दर्पण से टकराने के बाद ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, तब वो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। इस तरीके से फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, ये आपका दूसरा रूल है। लेकिन अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कोई प्रकाश की किरण जो है ऐसे मुख्य फोकस से तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि पीछे पॉलिश लगा हुआ है, तो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से यहां जाएगी ही नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट यहां से हमको लेने का कोई मतलब भी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट यहां से लेने को हमको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इस पर पीछे पॉलिश लगी हुई, इसीलिए मैंने नहीं लिया था, आपको दिखाना था, इस वजह से मैं बना के परेशान हो रहा था। क्लियर। तो मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से सीधी रेखा में जो है वो चली जाएगी। क्लियर। ये हो गया आपका रूल नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है ना, ये आपका रूल नंबर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से आइए हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की, और देखते हैं हमारा जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है। तो अगर इसी तरीके से हम बात करें रूल नंबर 3 की, तो हमारा रूल नंबर 3 क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात करते हैं। क्लियर। तो अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 क्या होने वाला है, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो फिर से वही काम हमको करना है, कौन सा काम करना है बताइए, फिर से वही काम हमको करना है, मुख्य अक्ष वगैरह खींच लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मुख्य अक्ष वगैरह हम ऐसे खींच लेंगे जैसा आप देख रहे होंगे, और इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है ये क्या होगा, ये हमारा जो है वक्रता केंद्र होने वाला है, मिड पॉइंट हमारा फोकस होने वाला है, और ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या होने वाला है, ध्रुव होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप जो है वो क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा चीजें हम क्या कह रहे हैं, कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है, इस तरीके से रूल नंबर, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराएगा, जैसे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रकाश की किरण जो है आपका, ये जो प्रकाश की किरण आप देख रहे होंगे इस तरीके से, कोई प्रकाश की किरण आप देख रहे होंगे कि वक्रता केंद्र से होकर ऐसे आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, ठीक है। रूल नंबर तीसरा होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद
वो उसी डायरेक्शन में जो है वो वापस लौट जाएगी। यही काम आपको उत्तल दर्पण में भी करना है कि सी से आएगी तो सी से ही जाएगी। क्लियर? ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। और ये रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये रूल्स आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है वो डायग्राम बना नहीं पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इस रूल को नहीं समझ पाए तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए, आएगा क्यों नहीं। अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी आएगा, मैं ये गारंटी आपकी लेता हूं। चलिए आइए लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, और रूल नंबर जो आखिरी है उसको हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर आखिरी जो है हमारा वो क्या होने वाला है। आइए उसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कि अगर रूल नंबर 4 की हम बात करें, किसकी बात करें, रूल नंबर 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वह आपका जो है, ये तो हो गया है ये रूल, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराई इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराई तो क्या होगा ना कि ये जितना कोण बना के आ रही है दर्पण से टकराने के बाद वह उतना उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी इस तरीके से, और जितना कोण बना के आई है उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी, टकराकर वापस चली जाएगी। तो ये आपका रूल नंबर जो है वो 4 हो गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती तो उतना ही कोण बना के वो वापस चली जाएगी जितना कोण बना के आई थी। क्लियर? तो हम अगर बात करें आपका, तो इस तरीके से मैंने ये 4 रूल्स आपके जो है वो पढ़े। कौन कौन सा, कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो आपका फोकस से जाना चाहिए। दूसरा रूल है कि अगर फोकस से आया है तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाना चाहिए। तीसरा रूल है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चला जाना चाहिए। और चौथा रूल हमारा क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराई है तो दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में उतना ही कोण बना के क्या हो जाना चाहिए, वापस चला जाना चाहिए। बात इतनी समझ में आ गई हो तो आइए हम आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और आपको पढ़ाते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण से जो है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है इसके बारे में, और इसी रूल्स की सहायता से पढ़ेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इसी रूल की सहायता से जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी रूल की सहायता से हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो सीधी सी बात है कि साइंस में आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और रिजल्ट ही हमारी जो है वो पहचान है। तो क्लासेस अच्छी लगेंगी ना तो लाइक करके ही जाइएगा, नहीं लगेगा तो मत करिएगा। क्लियर? अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए आइए हम प्रतिबिंब बना के आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो आइए चीजों को स्टार्ट करते हैं कि कैसे अवतल दर्पण से जो है आपका वह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसे आपका अवतल दर्पण से जो है वो प्रतिबिंब बनने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को आपको समझना है, क्योंकि चार्ट नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी जो है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बगैर चार्ट के आप जो है वो समझ में आपको नहीं आने वाली है चीजें, इसलिए आपको जो है वो चार्ट को समझना पड़ेगा। क्लियर? आइए हम समझाते हैं आपको चीजों को। टेबल आपको पहले चलिए आइए हम इसको आपको जो है वो समझाते हैं बढ़िया तरीके से। इस तरीके से ये चार्ट अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए आपको प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल बेटा इसी चार्ट का होने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले में हम लोग जो है वो डालेंगे क्या, सबसे पहले में हमारा जो है वो होने वाला है क्रम संख्या।
सबसे पहले में हम जो लिखने वाले हैं वो हमारा क्रम संख्या होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो होगा, पहले पॉइंट में हमारा जो होगा वह हमारा होगा क्रम संख्या, क्लियर। उसके बाद दूसरे कॉलम में हमारा जो होने वाला है बेटा, वह आपका होने वाला है, दूसरे कॉलम में हमारा जो आपका होने वाला है वो वस्तु की स्थिति होने वाली है। दूसरे कॉलम में हमारा जो होगा वह आपका क्या होने वाला है, वह आपका होने वाला है वस्तु की, क्लियर। दूसरे कॉलम में हमारा जो होगा वह होगा आपका वस्तु की स्थिति, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगले कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो अगले कॉलम में हमारा जो होगा वो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अगले कॉलम में अगर हम बात करेंगे तो अगले कॉलम में हमारा जो होगा इस तरीके से वो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। और उसके बाद अगले कॉलम में आकार कैसा होगा, किस आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो आकार होने वाला है। और लास्ट वाले में आपका जो होने वाला है, लास्ट वाले में जो आपका होने वाला है वो नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसे होगी, उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, क्लियर। इस तरीके से ये डायग्राम इसमें बनेगा। और इसमें कुल कितने कंडीशंस होने वाले हैं, तो आपके कुल 6 कंडीशंस होने वाले हैं, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा और आपका जो है पांचवा, और छठा यहाँ पे नहीं है तो छठा सबसे अलग होता है इसलिए उसको हम बाहर लिख दे रहे हैं। छठा कंडीशन सबसे हटके होता है इसलिए उस छठे कंडीशन को हम जो है वो बाहर लिख दे रहे हैं, क्लियर। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 6 कंडीशंस होंगी, और आइए उसी 6 कंडीशंस पे हम बात करेंगे, बनाएंगे 6 कंडीशंस को। लेकिन पहले इस चार्ट को हम समझ लेंगे कि कहां कहां पर प्रतिबिंब बनने वाला है। तो जब वस्तु आपका, कहां पर क्या बात कर रहे हैं कि जब वस्तु आपका होगा, पहला कहां पर, जब वस्तु आपका होगा अनंत पर, ठीक है, या हम लिख दे रहे हैं बेहतर तरीके से, जब वस्तु आपका कहां पर होगा, अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो अनंत का सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो अनंत पर होगा। उसके बाद क्या होगा, जब वस्तु अनंत के बाद कहां होगा, जब वस्तु अनंत और फोकस के मध्य होगा, सॉरी वक्रता केंद्र के मध्य, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा। तीसरा कंडीशन में वस्तु जो होता है वो वक्रता केंद्र पर होगा। चौथे कंडीशन में वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस पर होगा। पांचवे कंडीशन में वस्तु आपका जो है वो फोकस पर होगा। और अगर हम छठे कंडीशन की बात करेंगे तो छठे कंडीशन में हमारा जो वस्तु है वो ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, क्लियर। तो अब इस 6 कंडीशंस को हमको क्या करना है, बेहतर तरीके से समझना है 6 कंडीशंस के बारे में। लेकिन अभी छठे कंडीशन को आप भूल जाइए, हम छठे कंडीशन को आपको अभी बाद में बता रहे हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास चार्ट में ये 5 टेबल जो है 5 कॉलम है इस तरीके से, और इसी में हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक है, मतलब 5 रो है ना इस तरीके से। तो अब इसमें फोकस सबसे नीचे है तो यहाँ फोकस सबसे ऊपर लिख दीजिए आपका। उसके बाद सी और एफ है तो सी और एफ लिख दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपका कौन सा है, सेंटर है तो आप यहाँ से सेंटर रख दीजिए। उसके बाद आपका अनंत और वक्रता केंद्र है तो आप अनंत और वक्रता केंद्र रख दीजिए। और उसके बाद आपका जो है वो अनंत है तो आप यहाँ से क्या रख दीजिए, आप अनंत रख दीजिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, क्लियर। और लास्ट वाले कंडीशन की अगर बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो लास्ट वाला कंडीशन आपका सबसे हटके है। इसका प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये पेपर आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ भी था। ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए आ ही जाते हैं ये सब। तो इसका प्रतिबिंब जो है आपका वो दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देख रहे हैं गुस्सा आ गया है एक के, ये गुस्सा आ गया है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है छठे कंडीशन का, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब अगर हम आकार की बात करेंगे तो आकार कैसा होगा, जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब जो है वो बिंदु आकार का बनेगा।
कैसा? बिंदु आकार का बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वह वस्तु से क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब बताइए। जब सी और एफ के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जो प्रतिबिंब है आपका वह बनने वाला है वस्तु से छोटा। कैसा बनने वाला है? प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनने वाला है। ठीक है। और सी पर बात करेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनने वाला है आपका। ठीक है। और अगर हम अनंत और सी के बीच में बात करेंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनने वाला है? बड़ा बनने वाला है। लेकिन अगर हम अनंत पर बात करेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर अनंत पर बात करेंगे तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से आपका जो है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। आपका प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है। और अगर हम प्रकृति की बात करें, अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा बनेगा, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। जो उल्टा होगा आपका वह आपका वास्तविक होगा। तो सारे कंडीशन में आपके प्रतिबिंब जो है वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। सिर्फ लास्ट कंडीशन को छोड़कर लास्ट वाले कंडीशन में प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, और आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनने वाला है। क्लियर? बाकी इसमें जो प्रतिबिंब है इसमें भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा ही बनेगा। लास्ट वाले कंडीशन में भी प्रतिबिंब आपका वस्तु से बड़ा ही बनने वाला है। क्लियर? तो ये देखिए इसी में क्या मसला हो गया? कोई नहीं, आपका हेडिंग के ऊपर लिख गया है। खैर कोई बात नहीं। चलिए ये रहा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं देखता हूं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में जस्ट। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस पहुंच रहे हैं।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अब इतनी चीजें अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद आइए हम चलते हैं आगे और बारी बारी से एक एक कंडीशंस को हम उठाते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनता है उन सारी चीजों को आपको जो है वो समझाते हैं, क्लियर, कि इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब आपका बनने वाला है वो कैसा प्रतिबिंब जो है आपका वो बनेगा, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसा चार्ट रहेगा। ठीक है, आपका ये जो चार्ट होने वाला है वो आपका इस तरीके से होने वाला है। अब बारी बारी से एक एक कंडीशंस को हम लोग बनाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगा, फिर इस कंडीशंस को, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे कंडीशंस तक हम क्या करेंगे, बनाएंगे और आपको चीजों को क्या करेंगे, दिखाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए बात करते हैं अगले कंडीशंस की। चलिए, तो बारी बारी से एक एक कंडीशंस को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं, चीजों को समझते हैं क्या होने वाला है। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो पहले कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है ना। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमारा होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु आपका कहां पर होगा, तो पहले कंडीशन में है कि जब वस्तु आपका जो है वो अनंत पर हो, इस प्रकार से कि जब वस्तु आपका अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है आपका वह कहां पर बनने वाला है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब वो आपका वस्तु जो है अनंत पर हो तो आपका प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं चीजों को और समझते हैं इस तरीके से। तो आपका ये होगा इस तरीके से, हम सबसे पहले जो है अवतल दर्पण आपका बना लेंगे इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये आपका वस्तु है और जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो C के आगे जितनी दूरी हम लोग लेंगे, C के आगे जितनी भी दूरी लेंगे वो सब आपकी अनंत होगी और वस्तु अनंत पर कभी रखी नहीं जाती है। इसलिए मान लेंगे कि वहां से कोई प्रकाश की किरण जो है वो चलकर इस तरीके से आ रही मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, कि कोई प्रकाश की किरण जो है वो चलकर आ रही इस तरीके से और वो चल के आ रही मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलकर आ रही। तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि प्रकाश की किरण अभी अभी मैंने बताया था कहां से जाएगी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो फोकस से चली जाएगी इस तरीके से। टकराने के बाद वो कहां से चली जाएगी, तो वो टकराने के बाद आपका जो है इस तरीके से फोकस से होकर चला जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से चली जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखिए आपको पढ़ाया था कि ये देखिए रूल था, रूल नंबर फर्स्ट था कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से चला जाएगा। तो उसी रूल को आप याद करिए, वही तो मैंने किया, मुख्य अक्ष के समांतर आया तो फोकस से चला गया है। क्लियर, चलिए बात करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम दूसरे प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, तो इसी तरीके से हम दूसरी प्रकाश की किरण भी ले लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अच्छा देखिएगा, जब अनंत पर वस्तु होगा तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही लाएंगे। तो दूसरी प्रकाश की किरण भी इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये भी कहां से चली जाएगी, तो टकराने के बाद ये भी फोकस से ऐसे चली जाएगी। तो ये मान लीजिए ये भी टकराने के बाद कहां से होकर चली गई आपकी, टकराने के बाद ये आपका जो है वो फोकस से होकर इस तरीके से चला गया। क्लियर, तो अब देखेंगे क्या कि पहली प्रकाश की किरण आई टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई, दूसरी प्रकाश की किरण आई टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गई। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चली गई, तो दोनों टकराने के बाद कहां पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब प्रकाश की किरण टकराने के बाद मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये आई इधर की ओर गई, ये आई इधर की ओर गई, तो दोनों टकराने के बाद यहाँ पर फोकस पर मिल रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब जहां पर मिल गई वहीं पर बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बन जाएगा इस तरीके से।
तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, हम लिखेंगे कि वस्तु की स्थिति, क्या लिखेंगे यहां से, हम लिखेंगे अगर वस्तु की स्थिति के बारे में, तो वस्तु की स्थिति के बारे में अगर हम लिखेंगे तो वस्तु की स्थिति कहां पर थी आपका, पहले कंडीशन में वस्तु कहां पर है आपका, अनंत पर है ना, तो वस्तु अनंत पर है तो यहां पर लिख देंगे वस्तु अनंत पर है। उसके बाद क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति थी ना, तो प्रतिबिंब बताइए कहां पर बन रहा है, अगर हम बात करें इसी तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है बताइए, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो लिख देंगे फोकस पर, ठीक है ना। अब हम आकार की बात करें, अगर आकार की बात करें तो आकार कैसा बन रहा है, पॉइंट आकार का, बिंदु आकार का फोकस पर बन रहा है, तो लिख देंगे इस तरीके से प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है बिंदु आकार का, क्लियर। और अगर इसी तरीके से हम प्रकृति की बात करें तो वास्तव में देखो किरणें मिल रही हैं, टकराने के बाद किरणें वास्तव में देखिए मिल रही हैं, तो जब मिल रही हैं तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, और जो वास्तविक होता है वो आपका उल्टा होता है, जो आपका उल्टा होता है वो आपका वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, क्लियर। अब हम इसको अपने चार्ट से मैच करेंगे, तो यहां पर देखेंगे क्या, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, बिंदु आकार का बन रहा था, और आपका उल्टा और वास्तविक बन रहा था, क्लियर। और वही चीज को हम इसमें देखेंगे, तो अनंत पर बन रहा है फोकस पर, बिंदु आकार का, उल्टा और वास्तविक बन रहा है, पहला नंबर हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब आइए हम दूसरे कंडीशन को समझते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा जो है वो क्या होने वाला है, हम दूसरे कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। चलिए, तो अगर हम इस तरीके से बात करें आपका दूसरे कंडीशन की, तो दूसरे कंडीशन में आपका क्या होगा कि जब आपका वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर नहीं, जब वस्तु आपका हो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब आपका वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो तब क्या होगा, क्लियर। इस तरीके से आइए हम दूसरे नंबर कंडीशन को देखते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, ये देखिए दूसरा कंडीशन हमारा यही तो है ना, कि जब वस्तु आपका अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बाद में हम देखेंगे चार्ट को, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम इस तरीके से बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मैंने ऐसे फिर से अवतल दर्पण एक ले लिया, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं किसी के आगे जितनी दूरी होगी उसे अनंत मानेंगे, सी के आगे जितनी दूरी होगी ये सब आपकी अनंत होने वाली है, लेकिन इस बार हमको जो है वो वस्तु रखना है, और वस्तु रखेंगे हम कहां पर, वस्तु रखेंगे सी के आगे जितनी दूरी होगी अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है, तो ये आपका जो है अनंत है ना, और वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है, अनंत ये है, वक्रता केंद्र ये है, बीच में वस्तु रखना है, तो ये मैंने वस्तु को बीच में रख दिया है, और वस्तु को नाम दे दिया आपका ए, और वस्तु को नाम दे दिया आपका इस तरीके से बी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जितने भी रूल्स हैं उसी रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है इससे पहले, कि प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगा कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से जाएगा, सी से आएगा तो कहां से जाएगा, उसी रूल को यहां पर लगाएंगे। और कम से कम 2 किरणें आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए लेना है, बिना 2 किरणों के आपका प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा, क्लासेस में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि पहली प्रकाश की किरण जो है हम ऐसे लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर ऐसे चला जाएगा, प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर ये देखिए इस तरीके से चला गया, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया है ऐसे, तो वो आपका चला गया मुख्य फोकस से होकर, जैसा आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आया तो मुख्य फोकस से होकर चला गया, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गया। अब दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे और सपोज उसको चाहे सी से ले जाएं, चाहे फोकस से ले जाएं, कहीं से भी ले जा सकते हैं, तो आइए हम फोकस से ही लेकर चलते हैं, कोई मसला नहीं है,
कलर चेंज कर दें? चलिए चेंज कर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं तो कर दे रहे हैं। कि दूसरी प्रकाश की किरण सपोज हम लेकर जा रहे हैं कहां से? मुख्य फोकस से। तो जब कोई प्रकाश की किरण आपका मुख्य फोकस से होकर ऐसे जाएगा, ये देखिए प्रकाश की किरण ऐसे चलकर आई कहां से? मुख्य फोकस से। अब टकराएगी तो टकराने के बाद मुझे पता है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ऐसे देखिए आपका मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आपका क्या हो गया? चली गई। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि टकराने के बाद ये कहां पर मिल रही हैं? ये आई इधर गई, ये आई इधर गई, तो टकराने के बाद देखिए यहां पर मिल रहे हैं, ये देखिए, और यहीं पर आपका जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा। कहां पर मिल रहे हैं? सी और एफ के बीच में, तो यहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। बी ऊपर है, इसमें बी किधर होगा? बी जो है इसमें क्या होगा? आपका नीचे होगा। और प्रतिबिंब को हम लोग डैश से ऐसे लिखते हैं। प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? डैश से लिखते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे इस तरीके से, अगर तो वस्तु आपका कहां पर है? जो वस्तु है आपका, वस्तु की स्थिति जो है आपकी वो कहां पर है बताइए? सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में करके कि वस्तु की स्थिति कहां पर है आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप बताइएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। क्लियर? आप ही बताइएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहां पर है, और आप ही बताइए मुझे आकार कैसा बन रहा है, कमेंट करके बताइए। और बताइए प्रकृति कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, आप बताइए सारी चीजों को। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर वस्तु तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो यहां से आप लिख दीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। क्लियर? और इसी तरीके से सर आप यही कहेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपका सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। ठीक है? और उसी तरीके से अगर हम आकार की बात करें तो प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो आपका वस्तु से छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब आपका वस्तु से जो है वो छोटा बन रहा है, तो लिख दिया छोटा। और ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कहेंगे कि सर उल्टा बन रहा है। और बेटा जो उल्टा होता है वो आपको कितनी बार बताएं कि जो उल्टा होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है ना। अब ये कंडीशन आपका दूसरा नंबर भी हो गया। तो अगर दूसरा नंबर कंडीशन आपको समझ में आया है तो इन्हीं सारी चीजों को हम चलते हैं और अपने सेकेंड नंबर के कंडीशन से आपको मिला के दिखाते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। बताइए बना कि नहीं बना? बताइए आपका सी और एफ के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए लिखा हुआ है। उसी तरीके से आकार वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए आकार वस्तु से छोटा है कि नहीं है? और उल्टा वास्तविक है कि नहीं है? बताइए उल्टा वास्तविक था ना, तो उल्टा वास्तविक ही तो बन रहा है ना। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर सेकेंड हो गया। आ गई चीजें समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं और अगले कंडीशंस को देखते हैं हम लोग। चलें अगले कंडीशन की ओर बढ़े। आइए चलते हैं अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं तीसरा कंडीशन हमारा क्या होने वाला है। तो तीसरा कंडीशन हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखिए यहां पर तीसरा कंडीशन, जब वस्तु कहां पर हो? आपका वक्रता केंद्र पर हो, तो हम लोग को पढ़ना है। चलिए आइए तीसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो इस तरीके से कि जब वस्तु आपका कहां पर हो? जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है? कि जब वस्तु आपका कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा। क्लियर? तो फिर से हम अवतल दर्पण एक बनाएंगे हर बार की भांति। फिर इस बार क्या करेंगे? अवतल दर्पण आपका जो है वो बनाएंगे। तो ये रहा हमारा जो अवतल दर्पण आप देख रहे होंगे। और इस बार वस्तु को रखना है कहां पर? वक्रता केंद्र पर रखना है, मतलब सी पर रखना है।
तो आइए हम वस्तु को जो है वो सी पर इस तरीके से रख देते हैं। ये देखिए मैंने एक वस्तु यहां पर रख दिया सी पर, क्लियर। और इस वस्तु को नाम दे देंगे हम ए और क्या, वस्तु को नाम दे देंगे ए और बी। क्या नाम देंगे वस्तु को, ए और बी नाम जो है वो दे देने वाले हैं, क्लियर। इस तरीके से आप देखेंगे। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण जो है लेकर चलेंगे, वस्तु से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, और हम जानते हैं कहां से होकर चली जाएगी, आपका फोकस से होकर चला जाएगा। तो ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर आपका, और इस तरीके से आपका जो है कहां से जाएगी, तो ऐसा आपका जो है वो फोकस से होकर इस तरीके से चला जाएगा, क्लियर। और अब हम दूसरे प्रकाश की किरण की बात करें, तो अगर हम दूसरे प्रकाश की किरण की बात करें तो दूसरा प्रकाश की किरण कैसे जाने वाला है। तो दूसरे प्रकाश की किरण की अगर बात करोगे तो वो जाएगा मुख्य फोकस से होकर, सपोज। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा तो वो आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाता है ऐसे, तो वो आपका ऐसे जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपका चला जाएगा, क्लियर। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगा तो बताइए टकराने के बाद दोनों कहां पर मिल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों टकराने के बाद कहां पर मिल रहे हैं, बताइए। तो टकराने के बाद यही कहेंगे कि टकराने के बाद मिल रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इधर चला गया है आपका, लेकिन ये आपका सीधा बिल्कुल होना चाहिए, जस्ट एकदम सीधा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपके पास स्केल रहेगा तो आप लोग सही से कर सकते हैं, क्लियर। रुकिए मैं इसको सही से बनाता हूं, आपका 1 मिनट का टाइम दीजिए। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस 1 मिनट में आ जाएगा। ये रहा आपका, देखिएगा ध्यान से कि वस्तु जो है वो कहां पर है आपका। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये पॉइंट आपका वक्रता केंद्र है, ये पॉइंट आपका जो है ये वक्रता केंद्र है सी, और वस्तु कहां पर रखा है, देखिए सी पर रखा है, ए और बी इस तरीके से वस्तु रखा है। अब पहली प्रकाश की किरण आप देख रहे होंगे मुख्य अक्ष के समांतर गई इस तरीके से, क्लियर। आप देख रहे होंगे इस तरीके से कि पहली प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर गई है इस तरीके से, ये देखिए पहली प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर गई है, और दर्पण से टकराने के बाद कहां से आ गई है, फोकस से होकर ऐसे चली आई है इस तरीके से। इसको आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये मान लीजिए ऐसे फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर गई है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ गई है। तो टकराने के बाद दोनों कहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना। टकराने के बाद दोनों यहां पर मिल रहे हैं, और जहां पर मिलते हैं वहीं पर देखिए ऐसे क्या है, आपका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन गया है, ए नीचे चला गया, बी यहां पर है, और प्रतिबिंब को डैश लगा देते हैं इस तरीके से, क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका जो है वो कैसा बन रहा है, जब वस्तु सी पर है, जब वस्तु कहां पर है, सी पर है, तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर बन रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है मतलब वस्तु जो है, अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु आपका कहां पर है बताइए,
तो आप लिखेंगे यहाँ वस्तु की स्थिति आपको अगर लिखना है तो कहाँ पर लिखेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि सर जो वस्तु की स्थिति बेटा वह आपका कहाँ पर है, तो वो आपका वक्रता केंद्र पर है। देखिए वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बन रहा है। आकार कैसा है, बराबर है कि नहीं बताइए, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आकार जो है आपका वह कैसा होने वाला है, बराबर होने वाला है। ठीक है, और प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, तो आप देख रहे होंगे प्रकृति जो है आपका वह क्या होगा, उल्टा, और जो उल्टा आपका होता है वो क्या होता है, उल्टा आपका वास्तविक होता है। तो उल्टा और वास्तविक बन रहा है। क्लियर, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत हो इतनी चीजों में तो बताइए, आ गई चीजें समझ में, आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान है चीजें। तो आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, डेली रेगुलर क्लास कीजिए, हम आपकी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, बस आपको अपनी जिम्मेदारी को भी तो निभाना है ना, चलना पड़ेगा एक रोड पर ना, मैप आपको तैयार करना पड़ेगा, मैप का रास्ता हम दिखा सकते हैं लेकिन चलना तो आपको ही है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। और अगर इसको आपको मिलाना हो तो मिला लीजिए चार्ट से, सी पर है तो सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और उल्टा वास्तविक बनने वाला है। आइए चौथे कंडीशन की तरफ चलते हैं, और चौथे कंडीशन को हम लोग जो है वो देखते हैं कि चौथा कंडीशन हमारा जो है वो क्या होने वाला है। क्लियर, तो चौथे कंडीशन में अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। चलिए अगले कंडीशंस को हम आपको दिखाते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बिटवीन होगा तो आपका इमेज कहां पर बनने वाला है, चलिए चलिए ये रहा, समझिएगा ध्यान से, अभी कर रहे हैं, इधर हेडिंग पहले डाल देते हैं। ठीक है, कि जब वस्तु कहां पर हो, चौथा कंडीशन है जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, सी मतलब वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो तब क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, तो इस तरीके से बात करते हैं हम। ठीक है ना, बात करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य होगा तो प्रतिबिंब आपका जो है वो कहां पर बनने वाला है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे सर जी ये दर्पण नहीं है, क्यों, पीछे पॉलिश नहीं है, तो लीजिए मैंने आपका क्या है इस तरीके से कर दिया पॉलिश। ठीक है, अब तो बन गया है ना आपका अवतल दर्पण। अब इसमें ये कहेंगे सर वस्तु का नाम नहीं आपने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम वस्तु के नेम को भी रख देते हैं। तो वस्तु का नाम आपका जो है वो ए और बी मैंने इस तरीके से रख दिया। अब वस्तु कहां पर है, सी और एफ के मध्य, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु है। अब यहां से क्या करेंगे, पहली प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, पहली प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे लेकर जाएंगे। ओके, एक मिनट,
पहली प्रकाश की किरण जो है हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे ऐसे, तो कहां से जाएगा बताइए, आपका फोकस से होकर ऐसे चला जाएगा, आपका प्रकाश की किरण आपका ऐसे फोकस से होकर चला जाएगा, और सी के आगे जितनी दूरी आप देख रहे होंगे अनंत है, सी के आगे जितनी दूरी है ये आपका अनंत है। क्लियर? तो हम लिख भी दे रहे हैं सी के आगे जितनी दूरी है अनंत है, और प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आया है, तो आपका जो है ऐसे फोकस से होकर चला गया। क्लियर? उसके बाद हम क्या बात करेंगे, दूसरे प्रकाश की किरण की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा प्रकाश की किरण हम लेकर जाएंगे मुख्य फोकस से होकर, दूसरा प्रकाश की किरण जो है हम लेकर जाएंगे मुख्य फोकस से होकर, ये इस तरीके से। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आएगा तो टकराने के बाद ये कहां से जाएगा, तो आप देखेंगे कि टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, क्योंकि रूल मैंने पहले से पढ़ रखा है कि मुख्य फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो ऐसे ये चला गया इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि टकराने के बाद क्या चीज, कि टकराने के बाद ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं, तो टकराने के बाद ये देखिए यहां पर मिल रहे हैं, तो जहां पर मिलेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, जहां पर मिलेंगे वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का नाम रख देंगे, बी ऊपर है तो इसमें बी नीचे होगा तो बी डैश, और आपका क्या हो जाएगा बी डैश और ए डैश, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो वस्तु आपका है, जो आपका वस्तु है वो कहां पर है बताइए, तो आपका वस्तु जो है वो कहां पर है, तो वस्तु तो सी और एफ के बीच में है, यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि सी और एफ के बीच में है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब आप यही कहेंगे कि बेटा अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, तो आपका अनंत और वक्रता केंद्र हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात आप करेंगे कि आकार कैसा होने वाला है, तो अगर आप आकार की बात करेंगे बेटा, तो आकार आपका जो है वो वस्तु से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो आकार जो है आपका वो कैसा होने वाला है, तो आकार जो है आपका वो वस्तु से बड़ा होने वाला है। कैसा? वस्तु से बड़ा आकार होने वाला है। और अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो आपका वो ऊपर की ओर है वस्तु और प्रतिबिंब नीचे है, इसलिए कहेंगे कि उल्टा होगा, और जो उल्टा होगा और वो वास्तविक होगा। तो अगर आपने अपने चार्ट को नोट किया है जो मैंने आपको बनवाया था, तो देखेंगे कि चौथा कंडीशन जो आपका है पूरा मैच कर रहा है, वस्तु से बड़ा है, अनंत और सी के बीच में है, उल्टा वास्तविक है। तो वही चीजें तो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं ना, वही चीजें तो आपका मैंने यहाँ से देखिए बना के रखा है। बात समझ में आ गई? तो आइए हम अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, और अगला कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवें कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो पांचवें कंडीशन की तरफ चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो आपका, तो देखेंगे कि जब वस्तु आपका जो है वो फोकस पर हो, जब वस्तु आपका एफ मतलब फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं यहां से कि जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, एक मिनट दीजिए बस, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इमेज चाहिए मेरे को, इमेज। आया नहीं? जल्दी हो जाता है बस, इसलिए आपको देखते हैं आया है या नहीं। नहीं आया होगा तभी भी कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं है।
एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको करा दे रहा हूं उससे। सिमुलेशंस है मेरे पास, एक मिनट का टाइम दीजिए बस। कहीं पे था, ये रहा। दिखाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। देखिएगा अब यहां से आप, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से दिखाते हैं। मिरर हमको ले लेना है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, क्लियर। ये आपका जो है, ये आपका मिरर है। इधर वाला आपका पॉलिश हुआ है, और ये आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका मिरर है। और पीछे अभी इस पर मत जाइए, पीछे अभी आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। ये रहा, क्लियर। अच्छा, ये फ्लैट मिरर है। मिरर आपका चेंज कर दे रहे हैं हम। कहाँ से होगा यार। मिरर आपका वो नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं, आपको बनाते हैं हम, ठीक है। हाथ से ही सही है। अब क्या करेंगे हम, फिर से अवतल दर्पण ले लेंगे इस तरीके से जैसा आप देख रहे थे। ये रहा, क्लियर। अब वस्तु को फोकस पर रखना है, तो वस्तु हमारा जो है वो फोकस पर रख देंगे। तो ये इस तरीके से यहां से वस्तु को लिया, और वस्तु को मैंने ऐसे फोकस पर रख दिया, यहां से आप देख रहे होंगे। तो अब वस्तु को नाम दे देंगे ए और क्या, बी। तो आप देखेंगे पहली प्रकाश की किरण जो है वो लेकर चलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की जो किरण है हम लोग लेकर चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरीके से देखिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां चला जाएगा, आपका फोकस से होकर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये मैं फोकस से लेकर गया ऐसे, इस तरीके से फोकस से चला गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो फोकस से जाएगा। और दूसरी प्रकाश की किरण हम दर्पण के ध्रुव से भी ले जा सकते हैं, या वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से जाएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दर्पण से टकराने के बाद ये इसी तरीके से उसी दिशा में वापस चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर जो है वो मिलने का काम करेगा। तो कहां पर जाकर मिलेगा, अनंत पर जाकर मिलेगा। तो इस तरीके से अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर, वो पता कैसे बनेगा, वो आपका बहुत बड़ा बनने वाला है। जब अनंत पर बनेगा तो ऐसे आपको छोड़ देना है, मिलाना ही नहीं, ऐसे छोड़ देना है, तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, सॉरी, यहां पर प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा ना। तो लिख देंगे आकार जो है आपका वो कैसा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है, आकार में आपका बहुत बड़ा बनने वाला है। प्रकृति आपकी कैसी होगी, प्रकृति आपका जो है वो कैसा होने वाला है पता है,
तो प्रकृति आपका जो है वो उल्टा, और जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, तो उल्टा प्रकृति हमेशा वास्तविक होता है। और यहाँ पर वस्तु तो आपका लिखा है फोकस पर है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि वस्तु जो होगा आपका वो कहाँ पर होगा, फोकस पर। देखिए वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बनाना नहीं है। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, अनंत पर कोई चीज बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा ना। और नीचे की ओर है, वस्तु ऊपर की ओर है, तो आपका उल्टा होगा और जो है वो वास्तविक होने वाला है। चलिए अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं और अगला कंडीशन हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर हम अगले कंडीशंस की बात करें तो अगले कंडीशन में जो वस्तु होगा, जब वस्तु कहां पर हो आपका, जब वस्तु आपका जो है वो हो कहां पर पता है, तो जब वस्तु अनंत तथा लास्ट कंडीशन है, छठा कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य हो, ध्रुव फोकस के मध्य हो, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य हो तो क्या होगा, आइए बात करते हैं। तो जब वस्तु P और F के मध्य हो, ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग को कंडीशन बनाना है और ये कंडीशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। क्लियर? चलिए समझाते हैं आपको ध्यान से और चीजों को आप समझिएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अवतल दर्पण ले लिए हैं और वस्तु को P और F के बीच में रखना है, ध्रुव व फोकस। P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, और इसके बीच में वस्तु को रखना है। तो ये देखिए इसके बीच में मैंने वस्तु को रख दिया और वस्तु को नाम दे दिया मैंने क्या, वस्तु को नाम दे दिया A और क्या, इस तरीके से B नाम दे दिया। अब पहली प्रकाश की किरण लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर इस तरीके से चलेंगे, तो कहां से चला जाएगा, आपका फोकस से होकर इस तरीके से चला जाएगा। ये देखिए आपका, लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आया और आपका जो है वो फोकस से चला गया इस तरीके से। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जो है वो आया हुआ है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर सारे इंपॉर्टेंट वगैरह को बेहतर तरीके से हम करा देने का काम करेंगे। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो है हम लेकर जाएंगे, पता है, चाहे वक्रता केंद्र से ले जाइए चाहे ध्रुव से लेकर जाइए। तो हम सपोज वक्रता केंद्र से अगर आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र से ले जाने को, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, आपको ना हो। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, ऐसे गई, तो ये टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये टकराने के बाद उसी दिशा में आपका क्या हो जाएगा, वापस चली जाएगी ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे किरणें दूर जा रही हैं, दूरियां ऐसे बढ़ती जा रही, तो क्या ये कभी मिलेगी, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तब क्या करना है, आपको समझना है यही बात को, तब करना है क्या, आपको समझना है इसी बात को। आइए समझाते हैं। तो ये जो किरणें टकराने के बाद वापस गई हैं, मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ा लेना है और पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर मिलेगी, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जहां पर मिलेंगे वहीं पर बन जाएगा क्या, वहीं पर ऐसे बन जाएगा क्या, इसका प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब आपका जो है वो A डैश और B डैश हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या यहां से लिखेंगे कि आकार जो है आपका कैसा बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी बच्चा कैसा आकार है, तो आकार यही होगा कि वस्तु से जो है आपका प्रतिबिंब वो बड़ा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। वस्तु छोटू सा है और उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, बड़ू सा बन रहा है। वस्तु छोटा सा और उसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा सा बन रहा है ना, बात समझ में आया। और अगर हम इसके प्रकृति की बात करेंगे, अगर हम इसके प्रकृति की बात करेंगे तो देखिए ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो सीधा बन रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा बेटा मेरे वह आपका आभासी होता है। अगर हम स्थिति की बात करें कि प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था चार्ट में कि छठे कंडीशन में प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपका बताइए जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा बच्चा,
दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ, पीछे। ओके। और वस्तु आपका तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि वस्तु आपका कहां पर है, ध्रुव व फोकस के मध्य है, तो P व F के मध्य होगा। क्लियर? कितना आसान था, इतने आसान से पढ़ाया जा सकता था क्या आपको? बताइए, मैंने आपको 6 कंडीशन इस तरीके से फटाफट से आपको बता दिए और आपको चीजें 6 कंडीशन, सारे कंडीशन आपको बेहतर तरीके से आ गए। ये आपका पहला कंडीशन था, ये आपका दूसरा कंडीशन था, ये आपका तीसरा कंडीशन है, ये आपका चौथा कंडीशन है, ये आपका पांचवा कंडीशन है और ये आपका जो है छठा कंडीशन है। तो ये सारे 6 कंडीशंस क्या आपको बेहतर तरीके से तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? बताइए, फटाफट से इसको नोट करिए। उसके बाद आइए उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग जो है वो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, फिर हम इसके आगे के कंडीशंस को बनाते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलते हैं और बनाते हैं हम लोग जो है वो उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं। किसके लिए? आइए हम लोग उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं और देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो आइए उसके लिए भी हम लोग समझते हैं और उसके लिए कोई दिक्कत वाली जो है इतनी ज्यादा बात है नहीं। इस तरीके से और इसके लिए हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। क्लियर? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसके हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के द्वारा जो है वो प्रतिबिंब का बनना हम लोग को समझना है। तो आइए समझते हैं और चीजों को देखते हैं कैसे बनेगा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बस आपको अवतल की जगह आपको बेटा बना लेना है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? आपको अवतल की जगह आपको इस बार बना लेना है उत्तल दर्पण। उठाइए अपना शस्त्र और इस तरीके से आप शस्त्र जैसे उठाएंगे, चलिए कोई नहीं, हट भी जाइए साहब। फिर से खींचते हैं, गुस्सा आ जाते हैं साहब। चलिए, ये आपका है, मैंने उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लिया जैसा आप देख रहे होंगे डायग्राम में। तो इस तरीके से मैंने आपका जो है ये उत्तल दर्पण यहां से क्या करेंगे, बना लेंगे। पहले इस पर पॉलिश कर दे रहे हैं, पहले इस पर हम क्या करेंगे, इस पर पहले जो है इस तरीके से पॉलिश कर देंगे बढ़िया तरीके से, कि आप लोग को अच्छा सा लगे ये बढ़िया से। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िए चीजों को, ठीक है, और चीजों को आराम से पढ़िए और समझिए। इस पे कहीं पे क्या ही बैठ जाता है इस पे।
चलिए, तो इस तरीके से मैंने ये क्या किया, इसको एक उत्तल दर्पण बना लिया और यहां पर रख देते हैं, ठीक है। और पहले इसमें दो कंडीशन होता है, तो जिसमें पहले कंडीशन को हम लोग को पढ़ना है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु आपका कहां पर हो, तो पहले कंडीशन में है कि जब वस्तु आपका अनंत पर हो। जब वस्तु आपका जो है वो कहां पर हो, तो जब वस्तु आपका जो है वो अनंत पर हो, उस कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब वस्तु आपका जो है वो कहां पर हो, अनंत पर हो उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आइए बात करते हैं। तो इसमें बाकी काम भी जो बचा हुआ है वो हम लोग कर ही ले रहे हैं, बीचों बीच में आपका ये सब चीजें, ठीक है। क्या नाम होगा, इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि ध्रुव कहते हैं। बीचों बीच में ये पॉइंट हमारा फोकस होता है और ये पॉइंट आपका जो है ये वक्रता केंद्र होता है, इस तरीके से, क्लियर। और P के आगे जितनी दूरी होगी वो आपकी अनंत होगी, और वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आएगा इधर भी, और इधर भी आपका प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आएगा, इस तरीके से, क्लियर। जो बता रहे हैं उसको जानिए कि प्रकाश की किरण जब अनंत पर होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरणें चलकर जो है आपकी आने वाली है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तल दर्पण में आपका जो प्रकाश है वो डैश डैश करके फोकस से जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही काम आपको कर देना है कि जो प्रकाश की किरण है वो डैश डैश करके कहां पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो आपका फोकस से जाएगा, यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो आपका जो है वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, इस तरीके से। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बनेगा, फोकस पर मिल रही किरणें, तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि वस्तु जो है आपका, वस्तु की स्थिति कहां पर है, तो यहां पर हम यही बात लिखेंगे कि वस्तु की जो स्थिति है वो आपका अनंत पर है। वस्तु की स्थिति जो है आपका वो कहां पर है, तो वो हम यही लिखेंगे कि वस्तु हमारा जो है वो बन रहा है अनंत पर। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है। अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे बेटा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो अगर इसी तरीके से मुझे बात करना होगा प्रतिबिंब की स्थिति की, तो हम यही बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो बनेगा कहां पर, तो यही बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस पर बन रहा है। तो लिख देंगे यहां पर हम कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है बेटा वह कहां पर होगी, तो वो आपकी जो है वो फोकस पर होने वाली है, क्लियर। अगर इसी में हम बेटा बात करें आकार के कि आकार इसका कैसा बनने वाला है, तो आकार में अगर बात करना होगा बच्चा ना मुझे, तो आकार में यही बात करेंगे कि बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा आकार बनेगा, तो अगर हम आकार की बात करेंगे तो आकार में जो प्रतिबिंब है हमारा, क्लियर, आकार जो होगा हमारा प्रतिबिंब का वो कैसा बनेगा पता है, तो वो हमारा जो है वो बिंदु आकार का बनेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो आकार में आपका हम यही लिखेंगे कि आकार जो है आपका वो कैसा बनेगा, तो वो आपका आकार में जो है वो बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। अगर मुझे प्रकृति में बात करनी हो कि प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति में बात करेंगे तो प्रकृति हमारा जो है वो उल्टा होगा। कैसा, अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति हमारा जो है वो उल्टा होगा, और जो उल्टा होता है, सॉरी, आभासी है ना, तो प्रकृति में हमारा जो है वो क्या होगा, आभासी। और जो आभासी हमारा होगा वह हमारा जो है, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा। नाम से याद रखिएगा, आभासी, सी मतलब सीधा आपका बनेगा, क्लियर। तो ये आपका जो है ये हो गया जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण के लिए, तो उसके द्वारा जो है ये आपका प्रतिबिंब जो है वो इस प्रकार से जो है वो बनेगा, क्लियर। तो इसी तरीके से हम दूसरे कंडीशन की अगर बात करें, तो दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो जब वस्तु ध्रुव, दूसरे कंडीशन में इसमें बात करें तो इसमें दूसरा कंडीशन जो होता है उत्तल दर्पण के लिए वह होता है जब वस्तु ध्रुव व अनंत के मध्य हो। जब वस्तु ध्रुव व अनंत के मध्य हो, लास्ट कंडीशन ये है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो, इस तरीके से लास्ट कंडीशन है ये। इसमें उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होता है,
तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण एक बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक उत्तल दर्पण जो है वो बना लेंगे और इस पर बढ़िया से पॉलिश कर देंगे। इस पर क्या करेंगे हम बेहतर तरीके से, ऐसे जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। इस तरीके से मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद हम इसको ले चलते हैं साइड में। इसको हम कहाँ ले चलते हैं, साइड में चलते हैं। ये देखिए, इसको इसके सही जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि बीचों बीच में आपका ये जो होगा, नामकरण कर दीजिए इसका। ये आपका P पॉइंट होगा, ये आपका फोकस पॉइंट होगा और ये आपका जो है ये वक्रता केंद्र होने वाला है। क्लियर? तो करेंगे क्या कि इधर जितनी भी दूरी होगी, P के इधर जितनी भी दूरी होगी ये आपकी अनंत होगी और वस्तु को हमको यहीं पर अनंत और ध्रुव के बीच में रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ध्रुव है, ये इधर अनंत है, तो वस्तु यहीं कहीं रखा है ऐसे बीच में, ये देखिए। ठीक है, अब पहली प्रकाश की किरण लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे। वस्तु को नाम रखना है तो रख दीजिए, ए और बी नाम रख दीजिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा तो बताइए कहां से जाएगा, तो वो इस तरीके से फोकस से जाएगा। पॉलिश लगी है इसलिए डैश डैश करके लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर हम दूसरे प्रकाश की किरण की अगर बात करेंगे तो दूसरे प्रकाश की किरण को हम ध्रुव से लेकर जाएंगे और बताया था जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण बना के ये टकरा के क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। इस तरीके से ये ऐसे टकरा के वापस चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे ऐसे, और जहां पर मिल जाएगा वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, यहां पर ये मिला और यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, यहीं पर इसका जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा ये। और नाम दे देंगे इसको, नाम देंगे हम क्या, तो नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि आकार अगर बात करें, प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है, तो आप यही कहेंगे कि आकार जो है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। आकार कैसा बन रहा है, वस्तु से आपका छोटा बन रहा है। प्रकृति कैसा है आपका, तो सीधा दिख रहा होगा ना। प्रकृति कैसा है, सीधा ही तो बन रहा है ना। और आपको बताया है सीधा का क्या होता है, सीधा जो है वो आभासी होता है। आभासी का आखिरी अक्षर सी है, इसलिए आभासी जो होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब P और F के मध्य बन रहा है। तो यहां से लिख देंगे ध्रुव व फोकस के मध्य बन रहा है। और वस्तु जो है आपका जानते ही है कि वस्तु आपका कहां पर है, तो अगर वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु कहां पर है, P और अनंत के बीच में। तो यहां लिखेंगे P व अनंत के मध्य, P व कहां, अनंत के मध्य इस तरीके से बन रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो इतनी चीजों में तो बताइए फटाफट से। तो क्या चीजें आसान थी कि नहीं थी, चीजें बढ़िया थी ना, पढ़ने में लेवल अच्छा था ना। तो यही कारण है उत्तल दर्पण में जो छठा कंडीशन है, तो जो गाड़ियों में साइड मिरर होता है, किसमें, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। साइड मिरर में, साइड मिरर जो होता है गाड़ियों वगैरह में, वो इसी कंडीशन का प्रयोग करते हैं। ये जो कंडीशन आप देखते हैं ध्रुव व फोकस के मध्य, तो ये इसी कंडीशन का यूज जो है हम लोग करते हैं। क्लियर, ध्रुव व अनंत के मध्य, सॉरी, वस्तु ध्रुव और अनंत के मध्य होगा, प्रतिबिंब P और F के मध्य बनेगा। क्लियर, तो गाड़ियों में साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। और कौन से कंडीशन में, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और यहीं पर हम अपनी बात को रखेंगे। तो सारी चीजें आपको ऐप पे आपके शेयर कर दे रहे हैं, आप पूरा नोट्स वहां से जाके ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, और जहां पर कोई दिक्कत और परेशानी होगी वहां पर आप मुझे उन दिक्कत परेशानी को बताइएगा, आपको 1 नंबर की तरीके से हम सॉल्व करके आपको बता देने वाले हैं। क्लियर, हो जाने दीजिए 1 मिनट के लिए, हो गया बस। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से जो चीजें आपको पढ़ाई गई समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताइएगा, जहां पर है तो कोई दिक्कत परेशानी, चीजें आपको एकदम बढ़िया से हम क्लियर कर देने का काम करेंगे।
तो आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते एक बात हम आप सभी को कहते हुए जाएंगे कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। करते रहिए मेहनत और अपनी सफलता को एक नया आयाम दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से नमस्कार।